नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केशव है और मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज चूँकि अभी एग्ज़ाम का माहौल है, हर ढेर सारा एग्ज़ाम है आगे में। जैसे आप देख रहे हैं बीपीएससी पीटी है, ऊपर बिहार एसएससी जो +2 वाला है वो है, बिहार सीजीएल आने वाला है, अपकमिंग रेलवे का भी वैकेंसी ढेर सारा आने वाला है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है, जैसे खान सर के क्लास नोट्स जो है उसे जो कुछ टॉपिक दिया उसका जो पीडीएफ मिला हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है। और ये मेरा पहला वीडियो है, मैं स्टार्ट किया हूँ आज से ही, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, बिहार में व्यापार हेतु आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। हुगली इनका व्यापारिक केंद्र था। ये नौ द्वारा पटना आते जाते थे। बिहार उस समय सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, जिस कारण यूरोपीय बिहार की ओर आकर्षित हुए। अंग्रेज़ों ने 1620 ईस्वी में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया, लेकिन यह सफल नहीं हुए। शुरू में अंग्रेज सूती वस्त्र, सोरे की प्राप्ति तथा अनाज में ही रुचि रखते थे। इसके बाद अंग्रेज़ों की रुचि नील की ओर हो गई। 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा व्यापार पर कर लगा दिया गया, जिस कारण ब्रिटिश फैक्ट्री प्रमुख जॉन चार्नोक ने हुगली शहर को लूट लिया। आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन है ब्रिटिश फैक्ट्री प्रमुख, कौन था? जॉन चार्नोक। काहे ये फैक्ट्री लूटा था? तो बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां जो था वो क्या क्या व्यापार पर कर लगा दिया, जिसके कारण ब्रिटिश का फैक्ट्री प्रमुख कौन था? जॉन चार्नोक। वो क्या क्या हुगली शहर को लूट लिया। 1717 में फारुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी। कौन दिया था? 1717 में कौन दिया था? फारुखसियार दिया था। अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी थी। अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल पटना आए। पटना कौन आए थे? ध्यान रखिएगा, अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल पटना आए थे। वह 1630 से 1634 तक मध्य बिहार में रहे। और वह बिहार में कहाँ रहा था? तो मध्य बिहार में 1630 से 1634 तक ये कहाँ रहा था? तो मध्य बिहार में रहा था। ठीक है। कौन? तो जॉन मार्शल पटना आए थे और 1630 1634 तक मध्य बिहार में रहे। फिर क्या हुआ? 1691 में पटना के गुलजार बाग में ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थायी माल गोदाम स्थापित किया। कहाँ किया? तो 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में, वो गुलजार बाग है ना स्टेशन, तो वहीं कहीं होगा। गुलजार बाग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी माल गोदाम स्थापित किया। पलासी का जो 1757 के पश्चात अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया। इसी दौरान लॉर्ड क्लाइव के साथ मीर जाफ़र पटना आया। किसके साथ आया? लॉर्ड क्लाइव के साथ। लॉर्ड क्लाइव के साथ कौन आया? मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र कौन बनाया था? अंग्रेज। पलासी का 1757 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ? बंगाल का नवाब किसको बना दिया गया? मीर जाफ़र को बना दिया गया। 1757 की पलासी की लड़ाई के बाद क्या हुआ? बंगाल का नवाब कौन हो गया? मीर जाफ़र। और उसमें बिहार भी जो था उसी में पड़ता था, बंगाल में ही था उस समय। इसी दौरान लॉर्ड क्लाइव के साथ मीर जाफ़र पटना आ गया। 1783 ईस्वी में 1783 ईस्वी में बिहार में पड़े भीषण अकाल का सामना करने हेतु पटना में गोलघर का निर्माण करवाया गया था। अब आपसे पूछा जाएगा कि पटना में गोलघर का निर्माण क्यों हुआ था? पटना में गोलघर का निर्माण क्यों हुआ था? तो भीषण अकाल का सामना करने के लिए। कब? 1783 में पटना में, 1783 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था, तो उसी अकाल का सामना करने के लिए पटना में गोलघर का निर्माण करवाया गया। अंग्रेज़ों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया, परंतु अंग्रेज़ों की बात न मानने के कारण मीर जाफ़र को पद से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अंग्रेज़ तो लोभी था ही शुरू से। वो क्या किया? वो चाह रहा था मीर जाफ़र मेरा कठपुतली बन के रहे, लेकिन मीर जाफ़र क्या किया? वो कठपुतली बन के रहा नहीं। वो क्या किया? वो अपना बात चलाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद अंग्रेज़ क्या किया? मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो मीर कासिम ने भी अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। अब फिर ध्यान दीजिएगा आप कि अंग्रेज़ सोचा था कि हम मीर जाफ़र को हटा देंगे, मीर कासिम को बना देंगे, तो ये कठपुतली बन के बना रहेगा। लेकिन फिर हुआ उल्टे। ये भी क्या किया? मीर जाफ़र की तरह क्या किया? अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप से बचने के लिए अपना राजधानी बदल दिया। ठीक है, ये मुर्शिदाबाद से अपना राजधानी लेके मुंगेर चले गया। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज़ों की नीति से अंततः असंतुष्ट होकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना तथा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व के अंग्रेजी सेना के मध्य 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। आपको ध्यान होगा उस बक्सर
बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था। कौन कौन किसका किसका बीच हुआ था, तो आप लोग को ध्यान होगा कि यहाँ से कौन कौन गया। यहाँ से जैसे अवध का नवाब था, अवध का नवाब कौन, तो सुजाउ दौला। उसके बाद बंगाल का नवाब था कौन, और मीर कासिम। और उसके बाद क्या था, उसके बाद जो मुग़ल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय, ये लोग गया, सुजाउ दौला, मीर कासिम, ये लोग गया और शाह बादशाह को बोला कि वहाँ जो थी मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह, उसका हालत बहादुर शाह आलम द्वितीय, इसका हालत बड़ी ख़राब था। ठीक है, तो उसको जाके बोला जो आप नेतृत्व कीजिए, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक, तो 1764 में क्या हुआ, तो फिर 1764 ईस्वी में ये लोग क्या किया, अंग्रेजी सेना के विरुद्ध छुड़े। उस समय वहाँ अंग्रेजी सेना का प्रमुख कौन था, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 1764 ईस्वी में क्या किया, तो अंग्रेजों और इन संयुक्त सेना में कौन कौन था, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम, ठीक है, और ये शाह आलम द्वितीय, इसका संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ। बदकिस्मती से ये संयुक्त सेना हार गई और हेक्टर मुनरो जीत गया। इस युद्ध में विजय के बाद, ठीक, इस युद्ध में विजय के बाद जो है अंग्रेज सेना का प्रभुत्व बहुत बढ़ गया। इस युद्ध में विजय के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इस युद्ध में विजय के बाद क्या हो गया, इस युद्ध में विजय के बाद क्या हो गया, अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। ठीक है, इसी के साथ ही भारत की राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेज का उभार हो गया। अब पहले भारत जो था, पहले अंग्रेज था इतना मतलब राजनीतिक रूप से सब दक्ष नहीं था भारत में, वो सक्षम नहीं था। लेकिन इस युद्ध 1757 बक्सर का युद्ध के बाद जो है भारत अंग्रेज जो है वो राजनीतिक रूप से पूरा सशक्त हो गया भारत में। ठीक है, शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान करने से बिहार के समान प्रशासन पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। 1765 में बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन लाया गया। ठीक, उसके बाद देखिए क्या हुआ। अब जब संयुक्त सेना हार गया तो अंग्रेज किसी को छोड़ता तो था नहीं ऐसे। ठीक है, तो क्या किया, शाह आलम जो मुगल सम्राट था उस समय, इससे क्या किया, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है वो लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास ले लिया। पहले नहीं था उसके पास, अब अपने पास ले लिया। इस तरह से क्या हुआ, अब समान प्रशासन में भी, अब पब्लिक में भी इसका जो है अंग्रेज प्रशासन का सीधा हस्तक्षेप हो गया 1765 में। और इस तरह ये बंगाल में क्या किया, द्वैत शासन की स्थापना कर दी, मतलब 1765 में द्वैत शासन स्थापित कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को बिहार में शामिल कर दिया गया, लागू कर दिया गया। 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को बिहार में भी लागू कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई, प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसकी नियुक्ति की गई, फ्रांसिस ग्रांट के। अब देखिए, जैसे मान लीजिए फौजदारी प्रशासन में जब अब वो 1757 के बक्सर की लड़ाई के बाद क्या हुआ, अंग्रेज जो है भारत के वो जब टैक्स भी वसूलने लगा, लगान वसूलने लगा, इसके बाद से क्या हुआ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में वसूलने लगा। तो उसके बाद से वो द्वैत शासन लागू कर दिया। ठीक है, 1793 में, उसके बाद 1793 में अस्थायी बंदोबस्त आ गया। द्वैत शासन लागू करने के बाद 1793 में क्या आ गया, अस्थायी बंदोबस्त आ गया। अस्थायी बंदोबस्त को बिहार में भी लागू कर दिया। अब उसके बाद फौजदारी, चूँकि अंग्रेज जो है फौजदारी प्रशासन भी देखभाल करने देखने लगा, तो उसको चाहिए था फौजदारी में एक मजिस्ट्रेट होना चाहिए था उसको, जो कि देखेगा ना फौजदारी मैटर को। तो उसके लिए वो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को बना दिया अंग्रेज मजिस्ट्रेट, जो प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कहलाया। ठीक, अब है अगला, देखिए आधुनिक काल में बिहार का प्रशासनिक परिवर्तन। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इसमें आगे क्या है। कहता है 1865 में पटना और गया को अलग अलग जिलों में संगठित कर दिया गया। अभी जो हम लोग का गया है, जो महात्मा बुद्ध के कारण बहुत फेमस है, फल्गु नदी किनारे स्थित है, महात्मा बुद्ध के कारण बोध गया है। तो 1865 ईस्वी में पटना और गया को अलग कर दिया गया। पहले एक ही था, 1865 में अलग कर दिया गया। 1866 में सारण जिले से अलग कर चंपारण का निर्माण किया गया। चंपारण जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण है, जहाँ पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है ना, 1866 में सारण जिले से अलग कर पश्चिमी चंपारण में ही नील की खेती की गई थी। ठीक है ना, चंपारण जिले का निर्माण किया गया। 1869 में पटना जिले के कुछ क्षेत्रों को तिरहुत में मिला दिया गया। ठीक, 1869 में पटना जिले के कुछ क्षेत्रों को कहाँ मिला दिया गया, तिरहुत में।
और 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा नामक दो इकाई में विभाजित कर दिया। 1869 में पटना के कुछ क्षेत्र को लेकर तिरहुत में मिला दिया और 1875 में तिरहुत मुजफ्फरपुर को अलग कर दिया गया। देखिए कब कब बांटा है वो देखिए एक बार। 1865 में पटना और गया को अलग अलग जिला में संगठित कर दिया। 1866 में सारण जिले से अलग कर चंपारण जिले का निर्माण किया गया। 1869 में पटना जिले के कुछ क्षेत्र को तिरहुत में मिला दिया गया। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा नामक दो इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 65 में पटना गया, 66 में सारण चंपारण, 69 में पटना और तिरहुत को पटना का कुछ क्षेत्र तिरहुत मिला दिया गया। और 1875 में क्या हुआ, 75 में फिर तिरहुत और मुजफ्फरपुर दरभंगा में तिरहुत को बांट दिया गया। अब बिहार में जनजातीय आंदोलन जो हुआ उसके बारे में देखें। तमार विद्रोह 1889 से 1896 के बीच हुआ था। इस विद्रोह के नेता भोलानाथ सहाय, विष्णु मानकी, दुखन मुंडा, ठाकुर विश्वनाथ सिंह थे। हो विद्रोह 1820-21 छोटा नागपुर जो अभी झारखंड में चल गया है। छोटा नागपुर के जनजातीय समाज ने सिंह भूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। छोटा नागपुर क्षेत्र जो है ये प्रचुर मात्रा में इसमें जो खनिज पदार्थ है जो झारखंड में चले गया है। ठीक है, तो इससे कोयला वोला सब निकलता है। और यही जनजातीय समूह जो था वह सिंहभूम के राजा जो थे जगन्नाथ सिंह उसके अगेंस्ट में ये लोग जो है विद्रोह कर दिए थे क्योंकि वो कर में बढ़ोतरी कर दिया था। कोल विद्रोह 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। ये इसका भी छोटा नागपुर जनजातीय क्षेत्र था, वहीं हुआ था। छोटा नागपुर पलामू सिंहभूम और मानभूम था। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत, सिंगरा एवं सुरगा मुंडा रहे। भूमिज विद्रोह यह विद्रोह जो था वीरभूम में शुरुआत हुई थी। इसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण था। ठीक है, एक पेज में इसमें इतना ही। अब हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद संथाल विद्रोह 1855-56। इस विद्रोह का क्षेत्र वीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर और बांकुड़ा था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू कानू, भैरव एवं चांद थे। इस विद्रोह के फलस्वरूप संथाल परगना जिले का निर्माण 30 नवंबर 1856 में किया गया। ध्यान दीजिएगा, इस विद्रोह के फलस्वरूप संथाल परगना जिले का निर्माण 30 नवंबर 1856 को किया गया। इस जिले का प्रथम जिला न्यायाधीश एस्ली एडेन को बनाया गया। किसको बनाया गया था? एस्ली एडेन को। संथाल परगना बनाया गया। प्रथम जिला न्यायाधीश किसको बनाया गया? एस्ली एडेन को, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद है खरवाड़ विद्रोह 1874 से 1875। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भागीरथी मांझी थे। ठीक है, खरवाड़ विद्रोह 1874 से 75। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भागीरथी मांझी थे। इस विद्रोह का उद्देश्य मुख्यतः जनजातीय परंपराओं और प्राचीन मूल्यों को स्थापित करना था। खरवाड़ विद्रोह का मुंडा विद्रोह बहुत फेमस है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध दिसंबर 1899 में मुंडा आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र की मुख्य जनजाति अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया था। मुंडा विद्रोह किसने किया था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध दिसंबर 1899 में हुआ था। चूँकि छोटा नागपुर जनजातीय क्षेत्र था, वहाँ जल्दी लोग संगठित होते थे तो वहाँ विद्रोह होते रहता था। शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। मुंडा आदिवासियों के इस महान आंदोलन को उलगुलान विद्रोह कहा गया। ये मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह भी कहा गया उन लोगों के अपने भाषा में। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर से सोते हुए पकड़ा गया था। रांची जेल में कैद कर दिया गया। बिरसा मुंडा कब कैद किया गया? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। ये ध्यान दीजिएगा, 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को कहाँ से? चक्रधरपुर से सोते हुए पकड़ा गया और रांची जेल में बंद कर। बिरसा मुंडा कहाँ कैद कर गया था? रांची जेल में। जेल में ही हैजा रोग के कारण, जेल में उनकी मृत्यु कैसे हुई? हैजा रोग के कारण, शिकार होने के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। कब? 30 मई 1900 ईस्वी को। 30 मई 1900 को, 3 फरवरी को जो है पकड़ा गया था और 30 मई 1900 ईस्वी को उनकी जो है हैजा रोग के कारण जेल में ही मृत्यु हो गई। अब देखिए ताना भगत आंदोलन 1914-15 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914-15 में। ताना भगत आंदोलन 1914-15 में हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन उरांव, मुंडा एवं संथाल जनजातियों के द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया आंदोलन था। इस आंदोलन के अन्य नेता देविया, माया, शिबू आदि थे। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर की जेल में बंद कैदियों के बीच पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटा देने के क्रम में कैदियों ने 1856 में विद्रोह किया।
मुजफ्फरपुर। कहाँ हुआ था लोटा विद्रोह? मुजफ्फरपुर में। क्या हुआ था? तांबा के लोटा के बदले क्या किया उन लोग को? ये मिट्टी का लोटा दे दिया था 1856 ईस्वी में। चेरों का विद्रोह। अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक छत्रपति से दुर्ग की मांग की थी। अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक से किसकी मांग की थी? दुर्ग की मांग की थी, परंतु छत्रपति राय, क्या नाम था उसका? छत्रपति राय ने दुर्ग समर्पण से मना कर दिया। इससे अंग्रेजों तथा चेर शासक के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है। 1783 में अंग्रेजों के समर्थन से चूड़ामन राय शासक बना। चेर शासक के चेर विद्रोह के बाद क्या हुआ था? अंग्रेजों के समर्थन से चूड़ामन जो राय जो था वो शासक बन गया। कहाँ का? पलामू के। धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया और 1800 ईस्वी में चेरों के विद्रोह ने खुले विद्रोह का रूप ले लिया। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी। यह विद्रोह बिहार के तिरहुत, सारण, पूर्णिया एवं हाजीपुर में शुरू हुआ। नोनिया विद्रोह कब शुरू हुआ? बिहार के तिरहुत, सारण, पूर्णिया एवं हाजीपुर में शुरू हुआ। इसका मुख्य कारण सोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादों को न मिलना था। नोनिया विद्रोह में क्या हुआ था? इसका मुख्य कारण क्या था? सोरा उत्पादन का मुख्य कारण था इसका सोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को नहीं मिलना था। ठीक। सरदारी आंदोलन। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमींदारों को बाहर निकालना था, बेगारी प्रथा को समाप्त करना था तथा भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करना था। सरदारी विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जमींदारों को बाहर निकालना, बेगारी प्रथा को समाप्त करना तथा भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करना था। उसके बाद 1857 की क्रांति था बिहार। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त जन आंदोलन 1857 ईस्वी का था। पता ही है, हमारे यहाँ से वीर कुंवर सिंह जो थे। इस क्रांति में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 की देवघर, झारखंड जिले के रोहिणी नामक गाँव में हुई थी। बिहार में 1857 की पॉइंट ध्यान रखिएगा। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 की देवघर, जो वर्तमान झारखंड में है, के रोहिणी नामक गांव में हुई थी। 1857 झारखंड रोहिणी नामक गांव हुई थी। क्या हुआ था? तो यहाँ 32वीं यहाँ क्या था? 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था। ठीक है, वहीं से हुआ था बिहार में। कब हुआ था बिहार में? बहुत इंपॉर्टेंट बात, फैक्ट है ये, ध्यान रखिएगा। बिहार में जो है इस क्रांति की शुरुआत, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी नामक गांव में हुआ था। देवघर के रोहिणी नामक गांव में हुआ था, क्योंकि यहीं क्या था इसका? तो मुख्य 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन रेस्ली एवं सहायक सार्जन ग्रांट। इस विद्रोह में कौन था? इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन सेजली एवं सार्जन ग्रांट मारे गए। अब विद्रोह हुआ था तो कौन मारा गया? ये कहाँ हुआ था? देवघर के रोहिणी नामक गाँव में हुआ था। 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था, तो वहाँ का लेफ्टिनेंट जो था नॉर्मन रेस्ली और एवं सहायक डॉक्टर ग्रांट मारे गए। 16 जून 1857 को 3 सैनिकों को फांसी दी गई तथा 32वें रेजिमेंट के कार्यालय को रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। और चूँकि 2 आदमी मारा चल गया वहाँ पे, तो अंग्रेज क्या किया? तो 16 जून 1857 को 3 सैनिक को फांसी दे दी गई इसके अगेंस्ट में। ठीक है। और 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय को रोहिणी से भागलपुर, कहाँ? भागलपुर स्थानांतरित कर दिया। रोहिणी से भागलपुर ले आया। इस समय पटना के कमिश्नर विलियम थे। कौन थे पटना के कमिश्नर? तो इस समय पटना के कमिश्नर विलियम थे तथा दानापुर स्थित सैनिक मुख्यालय मेजर जनरल लॉयट के नियंत्रण में था। एक बार ध्यान दीजिएगा इस सब को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कहता है यहाँ से, कहता है लेफ्टिनेंट, अब जो विद्रोह हुआ था इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन रेस्ली और इसका सहायक जो था ग्रांट मारा गया। ठीक है। उसके बाद 16 जून 1857 को 3 सैनिक को फांसी दे दी गई। 32वीं रेजिमेंट का कार्यालय रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। भागलपुर 1857 के जो बिहार में जो विद्रोह शुरू हुआ था उसके बाद क्या सब हुआ? तो लेफ्टिनेंट 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था देवघर के रोहिणी गाँव में। कब हुआ था? यहाँ देवघर में कब शुरू हुआ? हम लोग के यहाँ आंदोलन शुरू हुआ था आपका कब? 12 जून 1857 को शुरू हुआ, 12 जून 1857 को। ठीक। उसके 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गाँव जो था वहाँ 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था। उस मुख्यालय में विद्रोह हुआ। विद्रोह के बाद क्या हुआ? तो नॉर्मन लेस्ली, अंग्रेज का लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन ग्रांट, उसका सहायक ग्रांट जो था उसको मार दिया गया।
तो 12 जून को चूँकि शुरू हुआ था, उसके बाद 16 जून को अंग्रेज का क्या इस पर क्विक एक्शन लिया और 3 सैनिक को फांसी दे दी गई और 32वां रेजिमेंट का मुख्यालय को क्या किया, रोहिणी से उठाकर भागलपुर डाल दिया गया। ठीक है, अब क्या किया, अब चूँकि भागलपुर डाले उसके बाद किलाबंदी शुरू किया अंग्रेज। किलाबंदी मतलब इस सेंस में मेरा कहने का है कि आप एक तरह से दिमाग माइंड में बनाइए किस तरह से काम हो रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो पटना का कमिश्नर उस समय कौन था, उस समय पटना कमिश्नर था विलियम। ठीक है, उसमें पटना का कमिश्नर कौन था, तो विलियम था। और दानापुर स्थित सैनिक मुख्यालय का नाम का मेजर कौन था, जनरल लोयट। दानापुर में कौन था, पटना में विलियम था और दानापुर के मेजर जनरल लोयट थे, नियंत्रण में था। अब 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ। अब देखिए क्या हुआ, तो 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता, कौन लड़ रहे थे, जुनून देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध जब इतना अत्याचार कर रहा था तो अब लड़ने के लिए कौन कौन आ रहा है सामने, ये कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, वो पुस्तक विक्रेता था, वो आए सामने। क्या नाम था उनका, पीर अली नाम था इनका, क्या नाम था, पीर अली। ठीक है, पीर अली नाम था। समझिए कितना इनके पास ये होगा, जुनून होगा अंग्रेज के अगेंस्ट लड़ने का। इस विद्रोह के दमन के प्रयास में अफीम व्यापार का एजेंट लॉयल मारा गया। अब इस विद्रोह का दमन का प्रयास करने में कौन आया था, अफीम व्यापार का एजेंट आया कौन, लॉयल मारा गया। परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को दबा दिया। अब कौन दबा दिया इसको दबा दिया टेलर। मारा कौन गया, एजेंट लॉयल मारा गया। किसका एजेंट था, ये अफीम व्यापार का एजेंट था। और दबाया कौन, कमिश्नर टेलर दबा दिया इसको। पीर अली सहित 16 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर फांसी पर दे दिया गया। अब चूँकि विद्रोह हुआ तो उसका तो कुछ प्रतिफल होता, तो क्या किया, पीर अली तो बेचारा पुस्तक विक्रेता थे, इसके साथ 16 को विद्रोही था उसको फांसी पर लटका दिया सीधे। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। अंग्रेजों का विकेट गिराना ये लोग शुरू कर दिए। फिर 25 जुलाई को क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में है जो कुछ अंग्रेज अधिकारी को मार दिया। 25 जुलाई की दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने शाहबाद जिले में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। यहाँ से अब घुस गए कुंवर सिंह। कब, तो 25 जुलाई को दानापुर के 3 रेजिमेंट का सैनिक इनके साथ शाहबाद जिले में हो गए और कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुंवर सिंह का भाई जो थे अमर सिंह, वो क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के किले में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित कर दिया। अब ये क्या कर दिए, तो कारखाना ये स्थापित कर दिया। मान लीजिए विद्रोह किया, सशस्त्र विद्रोह था, चूँकि इन लोगों का विद्रोह था तो इनको गोला बारूद चाहिए, बंदूक चाहिए, गोला बारूद चाहिए, आदमी तो जुट जाएगा, गोला बंदूक कहाँ से लाइएगा, तो उसके लिए कारखाना चाहिए। कारखाना स्थापित कर दिए कौन, कुंवर सिंह, कहाँ, जगदीशपुरी किले में। ठीक है, जगदीशपुरी किले में कुंवर सिंह के गोला बारूद का कारखाना स्थापित कर दिए। उन्होंने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए आरा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब चूंकि इनके पास ये पूरी तरह से तैयार हो चुके थे, अब इनका ये अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या किया, अपने घर से ही जगदीशपुर से आरा क्षेत्र पर अधिकार कर लिए। आरा के विद्रोही सैनिकों के अधिकार से मुक्त करवाने गए कैप्टन डनवर की संघर्ष में मृत्यु हो गई। गया था ही लड़ने के लिए वहाँ कैप्टन डनवर, जो हम लोग को भगा देंगे, लेकिन ये बेचारा वहीं लुढ़क गया, इसको वहीं मार दिया गया। अंग्रेज़ों से संघर्ष के दौरान उनके हाथों में तोप का गोला लग गया, जिससे संक्रमण फैल जाने के कारण उन्होंने अपना एक हाथ काट कर अलग कर दिया। इनका बहादुरी का किस्सा देखिए, मतलब कितने बहादुर थे, इनका जुनून कितना था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, इन अंग्रेज़ों कितना खौफ खाते होंगे इनसे। सोचिए कैसा दीवानापन था भारत माता के, मतलब भारत माता के ऊपर जो अंग्रेज़ों का जो था, ये जो अंग्रेज सब कैप्चर किया हुआ था उनके अगेंस्ट में भारत माता को स्वतंत्रता की जंजीर से मुक्त करने के लिए जो दीवानापन था, जो सर पे कफन बांध के निकले थे ये, उसी दौरान क्या हुआ, जब ये संघर्ष में लड़ रहे थे तो उन्हीं दौरान को अंग्रेज का तोप का गोला लग गया हाथ पे, तोप का गोला लग गया हाथ पे, तो जिससे संक्रमण फैला तो इनको बीमार हो जाता और डॉक्टर के पास जाना पड़ता, तो पकड़ में आ सकते थे। क्या कि अपना एक हाथे काट के हटा दिए। ठीक है, हाथ काट कर हटा दिए। सैल्यूट है ऐसे ऐसे लोगों को, तभी तो इतिहास में इनका नाम अमर हो गए। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कब हो गई, 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उसके बाद अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या विद्रोह का नेतृत्व कर लिया। अमर सिंह ने, कुंवर सिंह के बाद कौन आ गया, उनका भाई अमर सिंह। अमर सिंह ने जगदीशपुर में एक समांतर भारतीय सरकार की स्थापना कर दी। अमर सिंह क्या किए,
अमर सिंह जगदीशपुर के किले में जो फैक्ट्री का स्थापना कुंवर सिंह करवे किए थे, और जगदीशपुर से निकल के ये आरा पे अपना इच्छा राज कर लिए, आरा कैप्चर कर लिए। और उसके बाद क्या किया, अमर सिंह जगदीशपुर में समांतर भारतीय सरकार की स्थापना कर दी, समांतर भारतीय सरकार की। ठीक है। अमर सिंह के भाई हरकिशन सिंह इस सरकार के प्रमुख बने। कौन बने, तो हरकिशन सिंह अमर सिंह के भाई थे, हरकिशन सिंह इस सरकार के प्रमुख थे। अब देखिए कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 को बम्बई के गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, अंग्रेज कौन किए थे, इसका ए.ओ. ह्यूम किए थे। ठीक। इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार के कोई प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लिए थे। ये ध्यान रखिएगा, पूछ देगा घुमाने के लिए क्वेश्चन कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार का कितना प्रतिनिधि थे, तो बिहार से कोई प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लिए थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि तृतीय अधिवेशन में बिहार के मात्र 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये बात ध्यान दीजिएगा, पहले में कोई नहीं थे, दूसरे में 31 थे, और तीसरे में मात्र 2 थे। तीसरे में, पहले में कोई नहीं, दूसरे में 31 और तीसरे में मात्र 2। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन तथा बिहार में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। ये बात ध्यान दीजिएगा, चूँकि हम लोग बिहार से हैं तो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, ये पॉइंट। कौन 27वां अधिवेशन हुआ था कहाँ, तो बिहार में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था 27वां अधिवेशन। कांग्रेस का 27वां था, लेकिन बिहार में प्रथम अधिवेशन था। कब हुआ था, 1912 में। कहाँ, तो बांकीपुर पटना में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ने, RN मधोलकर कहते हैं इसको, जिनकी अध्यक्षता बिहार में जो हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, RN मधोलकर, जिनका पूरा नाम क्या है, रघुनाथ सिंह मधोलकर द्वारा की गई थी। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इनकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। अब देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो था वो बिहार का प्रथम था। कांग्रेस का 27, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार का प्रथम अधिवेशन था। और कब हुआ था, तो 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, RN मधोलकर, रघुनाथ सिंह मधोलकर थे। बिहार का फिर दूसरा बार जो बिहार में हुआ तो वो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। ठीक है, 37वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 1922 में। कब हुआ, 1922 में। ये कहाँ हुआ था, तो गया में। ये कहाँ हुआ था, तो गया में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे। ठीक। अब देखिए, बिहार में धर्म एवं समाज सुधार, नहीं अभी रहने देते, इतना ही। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए कैसा लगा, बताइएगा हमको। धन्यवाद।